बल्लेबाजी जो जीरो पे आउट नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ, लगातार भी हुए हैं। किसी सीरीज में खेलने गए, वो जो टॉप बल्लेबाज है वो खेला ही नहीं, हुआ है, बहुत बार हुआ है। लेकिन उनको पता है वो खेल सकते हैं, दुनिया को भी पता है कि हाँ उनमें दम है। आज नहीं खेला 5-10 मैच। हेलो बच्चों, तो आज अपन करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एंड हार्ड टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, वो होता है रूट्स के बारे में, ठीक है ना, रूट्स की कंडीशंस के बारे में। तो वो अपन पढ़ लेते हैं अपन आगे बढ़ के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बताते हैं आपको, जिस पर ये वीडियो आप देख भी रहे हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ये वीडियो या आगे के जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए, उसको कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और क्या डाउट्स है आपके वो भी बता सकते हो आप, उससे रिलेटेड शेयर कर सकते हो बच्चों के साथ जो बच्चे जेई के हैं। सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, ताकि आपको इस तरह के सारे वीडियो मिल जाए, ठीक है ना। 11th के बच्चे हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, 12th के हैं तब भी करिए, क्योंकि उनके लिए भी ये सब कुछ उन्हीं के लिए किया जा रहा है अभी, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब पे आपको क्या फायदा मिलेगा हमारे चैनल का। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये प्लेलिस्ट दिखा रहा हूँ सीधा वहां पर ना, तो प्लेलिस्ट में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगे आपके लिए, शॉर्ट्स वीडियो, जेई मेन के क्रैश कोर्स वीडियो मिल जाएंगे, मतलब जो 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा, रिवीजन कर सकते हो आप किसी चैप्टर का। इस तरह के शॉर्ट ट्रिक वीडियो मिल जाएंगे आपको हर चैप्टर के, ठीक है ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। ओके, इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, तो रूट्स की कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं अपन कि रूट्स कैसे निकल जाते हैं। मान लो कोई क्वाड्रेटिक दे रखी है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसके रूट दे रखे बच्चा अल्फा और बीटा, और यहां पर बोला गया बच्चों जो abc है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, बोलना ही पड़ेगा, और a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ओके, तो क्या बताया जाता है यहाँ, रूट्स के बारे में बताया जाता है बच्चों अपन को कि भाई सम ऑफ रूट तो क्या होता है इनका, सम ऑफ रूट होता है बच्चों माइनस बी अपॉन ए, मतलब एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, वाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है भाई, सी अपॉन ए, कांस्टेंट पार्ट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक और आता है डिफरेंस ऑफ रूट, वो आता है रूट डी अपॉन ए। रूट डी क्या होता है, रूट डी आप जानते ही हो, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, निकाल सकते हैं आराम से। तो ये तीनों चीज आपको मिल जाती है, अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ कंडीशन ये भी बताई जाती है आपको, मान लो कि अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो इसमें से कोई भी एक्स या वाई की जगह रखा जा सकता है, अल्फा भी रखा जा सकता है या फिर एक्स की जगह बीटा भी रखा जा सकता है इक्वेशन में। अगर ये इसके रूट है तो ये लगाई जाती है कंडीशन, तो एक्स की जगह अल्फा रख दो, कितना आ जाएगा बच्चों, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी, ए अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अल्फा माइनस सी, या फिर इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लो, क्या बच गया, ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी भेज दिया, तो इस अल्फा को डिवाइड करा दोगे यहाँ पर। इस तरह से कंडीशन की जा सकती है, मतलब हाँ कि ना। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक के बारे में बताया। ऐसा क्यूबिक में भी होता है, क्या होती है क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा बीटा गामा हो, ए बी सी और डी ये बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, और ए नॉट इक्वल टू 0, है ना, लीडिंग कोफिशिएंट है, क्योंकि उसी की वजह से ये या क्यूबिक है, वरना ये नहीं होता तो ये क्वाड्रेटिक हो जाती, हाँ कि ना। यहाँ भी बताया जाता है आपको सम ऑफ रूट क्या होता है अभी, माइनस बी अपॉन ए, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 टाइम्स गामा अल्फा, सॉरी, सी बाई ए, फिर तीनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस डी अपॉन ए। तो इस तरीके से निकाले जा सकते हैं, मतलब हाँ कि ना। तो ये कंडीशंस मैंने कुछ बता दी है ना। रूट्स की कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट में बताता हूँ कि मान लो अपन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव दे रखा है, तो कर्व किस तरह के बनते हैं, इस तरीके का, या फिर ये ऐसे टच करते हुए, या फिर हवा में। अगर ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके 2 रूट्स होंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0।
अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है इसका मतलब दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। और टच नहीं कर रहा होगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कोई भी रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट हो जाएंगे, हाँ कि ना। इसके अलावा अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको दे रखा है और लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव दे रखा है, तो ग्राफ कैसे बन जाएंगे भी, ग्राफ इस तरह के बन जाएंगे। दो पॉइंट पे कट कर रहा है इसका मतलब दो रूट होंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव। एक पॉइंट टच कर रहा है तो इसका मतलब दो रूट क्या होंगे, इक्वल, मतलब डिस्क्रिमिनेंट होगा 0। सॉरी, और टच नहीं कर रहा होगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, नेगेटिव, मतलब एक भी रूट नहीं होगा। तो इस तरह से किसी भी कंडीशन निकाल ली जा सकती है, हाँ कि ना। अब अपन आज सीधा क्वेश्चन पर हमला करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं अपन अल्फा बीटा पर। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये आया था 2011 में जब AIEEE इसको कहा जाता था। वो कह रहा है अल्फा बीटा अगर इसका रूट है तो ये निकाल के बताओ, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो अल्फा बीटा इसके रूट है तो निकाल के देखते थे कि निकलता क्या है। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकालते हैं, है ना। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A आ रहा है, रूट के अंदर -3 आ रहा है बच्चों। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ये 1 प्लस माइनस √3 और रूट के अंदर -1 बनता है आयोटा अपॉन 2। तो आप देख सकते हो एक रूट तो प्लस वाला बनेगा जिसको अपन ओमेगा कह देंगे, दूसरे लोग कह देंगे ओमेगा स्क्वायर, आगे ना। तो पहले रूट को ओमेगा मान लो मतलब अल्फा, दूसरे रूट को ओमेगा स्क्वायर मान लो मतलब बीटा। अब अपन से पूछा जा रहा है बच्चों अल्फा की पावर 2009 प्लस बीटा की पावर 2009। तो अल्फा की जगह तो ओमेगा का रख दो, कितना आ गया, ओमेगा की पावर 2009, यहाँ आ गया ओमेगा स्क्वायर की पावर 2009। अब ओमेगा में क्या कहा जाता है बच्चों कि अगर उसकी पावर को 3 से डिवाइड करोगे तो ये बिल्कुल ओमेगा की में जो 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है ना वैसा बिहेव करता है। आ जाओ, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा भी, यहाँ पर देखो आप आराम से 2 बचेगा, ठीक है ना। रिमाइंडर आप निकाल सकते हो आराम से, कैसे निकालते हो आप, पहले इसमें डिवाइड किया होगा आपने, 2 बच गया होगा, फिर ये पीछे का 0 लगा दिया होगा, इसमें भी 3 से डिवाइड किया होगा, फिर 2 बच गया होगा, फिर पीछे वाला 9 दबाया होगा, 3 से डिवाइड किया होगा 27 बार किया, 2 बच गया रिमाइंडर, ठीक है ना। तो उस तरीके से ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। ठीक है, ये तो मैंने आपके लिए बताया कि आपने किस तरीके से निकाला होगा, या फिर नहीं निकाल पाओ तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा की पावर हो जाएगा बच्चों ये 4018, है ना, आगे ना। पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे अगर 3 से तो एक रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, आराम से डिवाइड कर सकते हो आप। तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा की पावर 1 हो गया, है ना। कैसे डिवाइड किया अपन ने, 4010 को 3 से डिवाइड करके देख लो, पहले 40 में क्या होगा तो 39 तक चला गया होगा ना, फिर 1 बचा होगा, फिर 2 बचा होगा, इस तरीके से निकाल लेना आप। ठीक, तो ये बच गया है। अब अपन को पता है बच्चों क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, ये 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस 1 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा -1, तो ऑल ओवर ये कितना हो जाएगा -1, हाँ कि ना, जो ऑप्शन बी में दे रखा है, जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता हो तो बच्चों जो जेईई मेन सिलेबस देता है ना उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर को वो एक ही चैप्टर मानता है, समझ रहे हो, और सीबीएसई की बुक्स में भी ऐसे ही दिया जाता है। चलिए, लेकिन आप कोटा वोटा पढ़ने आओगे तो दोनों चैप्टर को अलग अलग पढ़ाया जाता है, हाँ कि ना, एडवांस में भी अलग वेटेज रखता है दोनों, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक के अपेक्षा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2019 में आया था बच्चों, 12 अप्रैल शिफ्ट 1 में, है ना। तो कह रहा है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, तो वो कह रहा है इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, निकाल लेंगे। सबसे पहले तो सम ऑफ रूट बता दो, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया अभी, -b बाई ये होता है ना, तो -b मतलब 25 अपॉन 375,
ये 25 से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा लगभग 15। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, सी कॉन्स्टेंट पार्ट मतलब -2 अपॉन 375। अब अपन को ये दिया गया, इसको सोल्व कर लेते हैं। आ जाओ। समय से का मतलब क्या होता है बच्चों? वैल्यू रखो ऐड करो, वैल्यू रखो ऐड करो। तो कितना आ रहा है बताओ? आर की वैल्यू 1 रखी तो है अल्फा, 2 रखी तो अल्फा स्क्वायर से लेकर कहाँ तक जा रही है? एन इन्फिनिटी तक जा रहा है। वैसे तो एन तक जा रहा था लेकिन इन्फिनिटी तक जा रहा था, इन्फिनिटी तक। ठीक है, प्लस यहाँ भी ऐसा करोगे तो आ जाएगा बीटा, बीटा स्क्वायर से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये तो इनफाइनाइट जीपी हो गया। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है बच्चों, एस इनफाइनाइट का सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए होता है फर्स्ट टर्म और आर होता है कॉमन रेशियो। तो रख दो, ये हो जाएगा ए फर्स्ट टर्म तो अल्फा ही है, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म वो भी अल्फा ही है, तो 1 माइनस आर। मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दोनों सेम ही आ रहा है ना, यहाँ भी ऐसा हो रहा है। अब तो क्या करना है आपको? एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो। तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। पहले ये पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, फिर आएगा बीटा माइनस अल्फा बीटा। नीचे मल्टीप्लाई कर लो कितना आता है, यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से अगर ढंग से देखो आप इसको, अल्फा बीटा ये हो जाएगा -2 अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा है ना। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा पहले 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा, 1 माइनस को ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो सारी वैल्यू आपके पास मौजूद है। आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी दे रखा है ना, अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है, आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। हाँ कि ना, तो आराम से वैल्यू रखो और निकाल लो। फिर सबसे पहले तो क्या करना है आपको, दोनों का को ऐड करना है। तो ये 1/15 -2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 375 अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 1/15, अल्फा बीटा दे रखा है -2 अपॉन 375। आराम सोल्व करना है, एलसीएम लेना है, हो जाएगा। ठीक है ना, है ना। 15 ये 375 भी एलसीएम आ जाएगा, सोल्व कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। ठीक है, तो ये टफ दिख रहा था लेकिन टफ है नहीं, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारी एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। जिस तरह से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा एक एप्लीकेशन भी है। MJEEM डालोगे अगर आप प्ले स्टोर पे तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, सबसे ऊपर ये। इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको फायदा क्या मिलेगा वो फायदे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे डाउनलोड करोगे आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आओगे आप, और स्टडी मटेरियल में आओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ फॉर्मूला बुक मिल जाएगी मैथमेटिक्स की, और साथ साथ जेईई मेन की मैथमेटिक्स की बुक भी मिल जाएगी, इसकी मैथ्स की 11th और 12th दोनों है उसमें। फ्री ऑफ कॉस्ट आप आराम से डाउनलोड करके पढ़िए आराम से। ये फॉर्मूला बुक के बारे में मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे आपको। ओके, इसका इंडेक्स भी दे रखा है, मतलब सारे फॉर्मूले जो जेईई मेन में काम आते हैं, जो सारे चैप्टर्स के वो सब दे रखे हैं। एग्जाम के पहले जरूर रिवाइज करने के लिए वहां से पढ़िए आराम से, और हर पेज पर एक मोटिवेशनल कोट भी दे रखा है ताकि आप उसको पढ़ के मोटिवेट हो। ठीक है ना, एग्जाम टाइम में डीमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको। इसके अलावा हमने क्या दे रखा है आपको वहां पर। उसके अलावा हाँ भाई, जो वीडियो यूट्यूब पर डल रहे हैं ना वो सब यहाँ भी डल रहे हैं, एक साथ मिल जाएगा आपको। जेईई मेंस और ट्रिक वीडियो मिल जाएंगे, ज्यादा कुछ मिलेगा यहाँ पर। रिवीजन की वीडियो मिल जाएंगे सारे, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक
जो भी जेई मेन के हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सब मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से आप स्क्रॉल करते जाना, मिलते जाएंगे आपको, है ना। ये मोस्ट आस्क्ड के, ये जेई मेन के शॉर्ट ट्रिक वीडियो है, इस तरीके से आपको सब मिल जाएगा वहाँ पर। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए बस, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, अभी कोई भी कॉस्ट, कोई भी चार्ज आपका हम ले नहीं रहे हैं, है ना। चलिए, और लेंगे भी तो आगे सिर्फ कोर्सेज, टॉपिक्स जो आपको डीपली समझाएंगे तब जाके लिए जाएंगे। अभी तो इन शॉर्ट ट्रिक वीडियो, मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर रिवीजन वीडियो के कोई रुपए नहीं लगने वाला आपका, ठीक है। अपना काम है जेई मेन मैथमेटिक्स, जेई एडवांस और बोर्ड 11th 12th दोनों का फोकस रहेगा 12th के बोर्ड पर। बस यही अपने काम है सबसे ज्यादा तो मैथमेटिक्स में ना। ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2019 में 10 अप्रैल शिफ्ट 1 में। तो क्या पूछा गया है, अल्फा बीटा रूट दे रखे हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है इसको सोल्व करके बताओ। कर लेते हैं। सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा बताओ, सम ऑफ रूट कितना होता है अभी, माइनस बी अपॉन ए, मतलब ये हो गया माइनस साइन थीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, मतलब हो जाएगा -2 साइन थीटा। भाई ये तो निकाल के रख लो, यही काम आएगा। अब जो सोल्व करना वो लिख लो। कितना आ गया, अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 अपॉन, इसको 1 अपॉन लिख लो, अल्फा की पावर 12 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 12, अल्फा माइनस बीटा की पावर 24, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। अब एलसीएम ले लो सबसे पहले, कितना आ जाएगा, अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12, तो ये हो जाएगा बच्चों बीटा की पावर 12 अल्फा की पावर 12 अपॉन अल्फा बीटा की होल पावर 12, है ना। इनटू क्या दे रखा है बच्चों, अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। ये कट जाएगा आपस में, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की पावर 12, और नीचे दे रखा बच्चों अल्फा माइनस बीटा का की पावर 24। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, वो होता है रूट डी अपॉन ए। डी क्या होता है, बी स्क्वायर, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू कितनी, साइन, मतलब बी स्क्वायर माइनस मतलब साइन स्क्वायर -4ac, -4ac हो जाएगा -4 प्लस 8 साइन थीटा अपॉन 1। ठीक है, हाँ कि ना। तो मैं डायरेक्ट निकाल देता, अल्फा अल्फा बीटा कितना रखा है बच्चों, ये, तो ये हो जाएगा -2 साइन थीटा की पावर 12, मतलब 2 की पावर 12 साइन थीटा की पावर 12 अपॉन ये पूरा, है ना। इसकी पावर कितना हो जाएगा बच्चों, और यहाँ साइन थीटा बाहर निकाल लो ना, साइन स्क्वायर निकालो, सॉरी नहीं साइन स्क्वायर निकालोगे मजा नहीं आएगा, अभी तो ये रख देते हैं। इसकी पावर 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा, इसकी पावर, इसका स्क्वायर रूट है तो पावर 24 दे रखा है यहाँ पर, स्क्वायर रूट है तो यहाँ इसकी पावर हो जाएगा 12। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, साइन की पावर, साइन थीटा बाहर निकालोगे तो क्योंकि पावर 12 है तो साइन की पावर 12 निकलेगा, जिससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की पावर 12, यहाँ बचेगा साइन थीटा प्लस 8 इसके पावर 12, है ना। और कट गया, क्यों, साइन थीटा बाहर निकलेगा, साइन की पावर 12 निकलेगा, जो इससे कट जाएगा, खत्म। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। अब कौन से ऑप्शन में दे रखा है देख लो इसको, 2 की पावर 12, मुझे तो ए में लग रहा है, हाँ कि ना।
ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। और क्या क्या करवाया इसने आपसे? कैलकुलेशन तो करवाई है, वो तो आप कर ही सकते हो, हाँ कि ना। चलिए, मैं तो ये बताना चाहता कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ कि ना। अब आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट है भाई, है ना। क्या है, पढ़ लेते हैं पहले आपके लिए। हारने में बुराई नहीं है, हार मान लेने में बुराई है। मतलब आप जब कोई भी काम शुरू करते हो ना, तो हार जीत तो लगी रहेगी, हारोगे भी, जीतोगे भी आप। और अगर बहुत आगे बढ़ना है तो बहुत बार हारोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप 100 बार ट्राई किया आप 50 बार जीतोगे, ऐसा नहीं होगा। 100 बार ट्राई करोगे तो सक्सेसफुल इंसान जो भी बने हैं वो उसमें 5 अच्छी बार ही या 10 बार ही जीते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ कि ना। या 20 बार मान लो, हाँ कि ना। 100 बार ट्राई करोगे तो अभी तो ये हो गया 20 बार आप जीतोगे। लोग कहते हैं कि आप अगर 10 बार सिक्का उछालोगे ना, तो बुरी से बुरी कंडीशन में ही आप 2 बार हारोगे, कम से कम। इससे कम नहीं हारोगे। मतलब 10 बार सिक्के उछालोगे तो बहुत कम होगा ऐसा कि आप एक ही बार जीतो। आप ट्राई कर सकते हो कि 10 बार सिक्का उछाला आपने तो आप 2 से ज्यादा बार जीतोगे, पक्का है ना। ये भी कुछ 99% चांस पर है ना, और आप उछालोगे तो 99% ही होगा ऐसा। तो हारने में बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में है। जैसे जैसे कोई आप एग्जाम देते हो, आपके जो कोचिंग्स में या स्कूल में या टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, आपके मान लो कंटिन्यूसली 2-3 बार आपके मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो आप अगली बार कोशिश करो, अगली बार कोशिश करो, 3-4 की कोशिश के बाद आप दम आप तोड़ दोगे, यार बार बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो हार नहीं माननी है, हारना अच्छा है। अपने आप में जो 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 कमी रहेगी उसको सुधारते रहो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले ही टेस्ट में नंबर आ जाएंगे। आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा, अपनी कमियों को हटाते जाइए। जब आपको मौका मिलेगा ना तो आप सारे एग्जाम फोड़ दोगे, हाँ कि ना। इसी तरीके से लाइफ में हजारों तरह की विफलताएं लोग देखना पड़ता है। बहुत सारी लोगों को विफलताओं का, असफलताओं का वो देखना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना मान के बैठ जाए कि मैं तो हार गया, मेरे से तो ये नहीं होगा। ये बुराई है। हारने में कोई बुराई नहीं है, हार तो कोई भी जाता है ना। विराट कोहली भी 0 पे आउट हो जाता है, रोहित भी हो जाता है, सचिन भी हुआ है। ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं जो 0 पे आउट नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ, लगातार भी हुए हैं। किसी सीरीज में खेलने गए, वो जो टॉप बल्लेबाज है वो खेला ही नहीं, हुआ है, बहुत बार हुआ है। लेकिन उनको पता है वो खेल सकते हैं, दुनिया को भी पता है कि हाँ उनमें दम है। आज नहीं खेला, 5-10 मैच में नहीं खेला, 10 में नहीं खेला, कि बाद में खेलेगा, 100% खेलेगा। तो लोगों को भरोसा है, खुद को भी भरोसा होना चाहिए, खुद को भी भरोसा है। लेकिन जब दुनिया को आप पे भरोसा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ही खुद से मन हट गया कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। इसीलिए हारने में बुराई नहीं है, लेकिन हार को मान लेने में बुराई है, हाँ कि ना। तो हारो, कोई बात नहीं, सुधार करते रहो, लेकिन हार मान के मत बैठो अब तो मेरे से नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकता। जैसे आपने किसी हाथी को देखा होगा ना, वो हाथी का जो खूंटा होता है जिसपे उसकी रस्सी बांधी जाती है, वो खूंटा बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि भैंस का बच्चा भी इसको तोड़ दे, लेकिन वो हाथी नहीं तोड़ पाता है। क्यों नहीं तोड़ पाता है, बताता हूँ रीजन। जब वो छोटा हुआ करता था ना हाथी का बच्चा, तो वो उसने क्या है कि बचपन में बहुत कोशिश की थी उसको तोड़ने की, जब वो बहुत छोटा था, शायद 1 साल का भी नहीं होगा, शायद वो 1 साल का भी नहीं होगा। तो उसने बहुत कोशिश की थी, 5-5 6-6 दिन तक बहुत कोशिश की, तो उससे टूटा ही नहीं। तो उसने ये मान लिया कि ये टूटता ही नहीं, मतलब। तो उसने बाद में कभी कोशिश भी नहीं की, उसके मन में बैठ गया अंदर अंदर कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आज वो इतना बड़ा है कि वो छोटा सा खूंटा क्या बड़ी बड़ी दीवारों को आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की। क्यों नहीं कर रहा कोशिश? क्योंकि वो मान चुका है कि ये टूटेगा ही नहीं। समझ पा रहा है? तो आपको भी इस चीज से बचना है। उनके पास दिमाग नहीं, अपने पास तो है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इसको करते हैं अपन, आप देखिए इसको।
चलिए करते हैं पर अगला क्वेश्चन। ये 2020 में आया था बच्चों, 5 सितंबर सिर्फ 2 में, है ना। आते इस तरह के क्वेश्चन बच्चों। तो कह रहा है इस क्वालिटी की रूट भी ये दे रखे हैं अल्फा बीटा, तो निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट कितना आएगा भी, माइनस बी ओपोन है, मतलब हाँ 3/7। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी ओपोन है, मतलब -2/7। अब अपन जो निकालने के लिए कहा जा रहा है वो लिख लेते हैं। अल्फा 1 - अल्फा स्क्वायर बीटा 1 - बीटा स्क्वायर। एलसीएम ले लो, 1 - अल्फा स्क्वायर 1 - बीटा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, अल्फा इंटू 1 - बीटा स्क्वायर बीटा इंटू 1 - अल्फा स्क्वायर। करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, ये आ रहा है अल्फा -अल्फा बीटा स्क्वायर बीटा बीटा के बाद क्या है, माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर। नीचे में मल्टीप्लाई कर लो, 1 - बीटा स्क्वायर, अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो फिर अल्फा स्क्वायर करोगे तो -अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को यहाँ ले लो साथ में, कितना जाएगा, इसके बाद यहां से और यहां से अल्फा बीटा को ले लो, -अल्फा बीटा, किस किस में से, इसमें से और इसमें से, तो बचेगा बीटा प्लस अल्फा, है ना, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले ही चुका हूं बार में। 1 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसको तो आराम से अपन बाद में लिख सकते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें से 2ab निकाल लोगे तो वही बचने वाला है। इसके बाद क्या a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है अपन को, है ना, अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, -2/7, तो वैल्यू रखना। तो ये वैल्यू रखना, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। अब तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, तो छोटी मोटी कैलकुलेशन ये तो आपको आती है इसके बाद, है ना। इतना कुछ तो बचा ही दिया, आप आगे जाओ तो इस पार्ट को कॉमन ले सकते हो, थोड़ा इजी पड़ जाएगा, हाँ कि ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है ना, ये आया था बच्चे 2021 में, 25 जुलाई शिफ्ट 1 में ना। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक के रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा, ठीक है।
और अपन को पी एन की वैल्यू ये दे रखी है। ओके, तो वो पूछ रहा है इसको निकाल के बताओ, और ये एक्सप्रेशन निकालना अपन को। ठीक है, निकालें। तो मैं ये देख पा रहा हूँ ऊपर तो P17 कॉमन आएगा और नीचे से P18 कॉमन आएगा। निकाल लो क्या आ गया। P17 अगर ऊपर कॉमन लिया तो बच जाएगा P20 5√2 P19 है ना, अपॉन P18 P19 प्लस 5√2 P18 है ना, हाँ कि ना। तो अब अपन P19 P18 की वैल्यू रख देते हैं। n की जगह कुछ भी रखोगे बच्चों तो ये पावर में आ जाएगा। तो बाहर वाले को भी रहने देते हैं, अंदर वाले को सोल्व करते हैं। P20 कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 20 माइनस बीटा की पावर 20, 5√2 यहाँ आ जाएगा अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 19 अपॉन अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 19। ठीक है, 5√2 अल्फा की पावर 18 माइनस बीटा की पावर 18। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों, अल्फा अल्फा की टर्म्स को साथ लेते हैं। क्या आता है भी देखो, अगर अल्फा की पावर इसमें मैं कॉमन लूं 19 तो बच जाएगा अल्फा प्लस 5√2 बच जाएगा। ऐसे ही इस पार्ट में से और इस पार्ट में से क्या कॉमन लूं मैं, अगर बीटा की पावर 19 कॉमन लूं तो भी बचेगा बीटा प्लस 5√2, हाँ कि ना। नीचे पे से कर लो या नीचे से करने की जरूरत पड़ेगी भी क्या, चलो भी नीचे वाले को तो ऐसे चलने देते हैं, है ना। अब आप मुझे बताइए इस क्वाड्रेटिक का रूट अगर अल्फा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो जहां भी एक्स आ रहा है उसकी जगह अल्फा रख दो और एक्स कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अल्फा, अल्फा प्लस 5√2 प्लस 10 इक्वल टू 0, हाँ कि ना। ये टर्म काम आ रही है क्योंकि अपने, तो अल्फा प्लस 5√2 की जगह आप रख सकते हो बच्चों, इसको तो भेजोगे तो -10 अपॉन अल्फा रख सकते हो, है ना। और अल्फा की जगह अगर बीटा रख दोगे तो आ जाएगा बीटा प्लस 5√2 की जगह भी आप रख सकते हो -10 अपॉन बीटा। तो सिर्फ ऊपर ऊपर रख दो, इसकी जगह रख दो -10 अपॉन अल्फा, इधर रख दो -10 अपॉन अल्फा, तो ऑल ओवर हो जाएगा बच्चों P17 P18 अल्फा की पावर 19 इंटू -10 अपॉन अल्फा, ऐसे ही आ जाएगा बीटा की पावर 19 -10 अपॉन बीटा। तो देख पा रहे हो तो -10 तो बाहर आ जाएगा और ये अल्फा की पावर 18 हो जाएगा और बीटा की पावर क्या हो जाएगा 18। तो ऑल ओवर क्या आएगा मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, अगले पेज में ऊपर आ जाएगा -10 बार आई गया, अल्फा की पावर आ जाएगा यहाँ पर 18 और बीटा की पावर आ जाएगा 18। हाँ कि ना, मतलब अगर यहाँ 20 दे रखा था, है ना, ओके, और पास वाले में क्या दे रखा था 19 दे रखा था। ओह, तो थोड़ा ये तो लोचा तो नहीं होगा, अपन ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया पीछे। P17 बार लिया था ना अपन ने, नहीं नहीं सही है सही है सही है। अब यहाँ पर 19 यहाँ बच जाएगा अल्फा की पावर 17 बीटा की पावर 17, हाँ कि ना। अब सोल्व करते हैं इसको,
ये हो जाएगा बच्चों 17 रख दोगे यहाँ तो आ जाएगा अल्फा की पावर 17 माइनस बीटा की पावर 17। भी इतना तो कर ही लिया अपन ने, तो इसमें कुछ कटना चाहिए ना, इस फायदा क्या होगा। इसमें ये सब रखने के बाद कुछ ना कुछ करना चाहिए, मतलब ये इससे कट देना चाहिए मेरे ख्याल से बेटा, ऐसा कुछ है। आप इसको थोड़ा ढंग से सोल्व करना, मेरे ख्याल से यहाँ बीच में माइनस भी आएगा। यहाँ अगर माइनस आ जाए तो अपन तो खेल ही हो गया ना पूरा। कैसे, ये और क्या होगा अल्फा की पावर 18 माइनस बीटा की पावर 18, आपस में कट जाएगा ना फिर ऐसे ये इससे कट जाएगा, देखिए, और माइनस 10 आ जाएगा, है कि नहीं। तो सही, क्योंकि इंटीजर क्वेश्चन तो इसका आंसर 10 में हो जाएगा, और क्या। देख लेना करके, मैंने तो आपको मेन मकसद बता दिया जो क्या काम आया था यहाँ से। एक्स की जगह अगर आप अल्फा रखोगे और अल्फा को ले भी लोगे तो आ जाएगा अल्फा 5√2 इक्वल टू -10। तो अल्फा 5√2 की जगह रखते हो तो -10/अल्फा। और ऐसे ही अल्फा की जगह बीटा रख दो, क्योंकि बीटा भी तो रूट ही है ना, -10/बीटा ये रख देना। अपना आंसर इससे आ जाएगा, और यहां दे भी रखा है देखो, कॉमन लेके काट सकते हो, हाँ के ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा बच्चों। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। और आप अगर जेईई का एग्जाम देने जा रहे हो, इन सभी क्वेश्चन को करके जाइए, जो भी आपको मोस्ट आस्क्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करके जा रहा हूँ जरूर करके जाइए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारे वीडियो पहुंचाइए। थैंक यू।